हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से अपनी रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे आज जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग होने जा रही है, यानी हिंदी में मिथुन राशि। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखिए और जो चीज आपसे रेजोनेट होती है रख लीजिए, नहीं रेजोनेट होती है तो छोड़ दीजिए। वो मैसेज किसी और के लिए होगा, रीडिंग किसी और के लिए होगी। आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये दिसंबर मंथ प्रिडिक्शन है, तो लव लाइफ में एंड करियर में देख लेंगे, एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल, तो जो भी आपके जीवन में दिखाई देगा मैं आपको इस रीडिंग के जरिए बताऊंगी। सो कोई गाइडेंस हो सकती है जो आपको दिसंबर मंथ के लिए आप देख सकते हैं, है ना। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना देरी किए। गाइड कीजिए डिवाइन, जेमिनी राशि वालों के लिए प्लीज बताइए दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है कि लव लाइफ में एंड करियर में। फोर ऑफ कप का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल, द फूल, ठीक है। फिर यहाँ पे हेलोफेंट का कार्ड है, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर यहाँ पे टू ऑफ कप का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, एस ऑफ कप का कार्ड है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि आपके लव लाइफ एंड करियर, यहाँ पे देखिए दो कार्ड ऊपर ही ऊपर है, लव लाइफ एंड करियर, ठीक है। अगर इसको मैं ले ही लेती हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लव लाइफ एंड करियर में बहुत ज्यादा परेशानियां देख रहे हो, पास्ट में किसी ने बैकस्टेप किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है। किसी से लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे। किसी ने, कोई आपके जीवन में थर्ड पार्टी, मैं नहीं जानती कौन है वो, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन उन्होंने आपके जीवन में कुछ नेगेटिविटी लगा रखी है। मैं बोलूंगी चालाक लोग हैं आपके जीवन में, तो नियर पास्ट या फिर करंट की एनर्जी भी हो सकती है ये। तो आपको किसी ने बैकस्टेप किया है, आपको लेसन दिए, आप अब ले रहे हो आप लाइफ में लेसन, अब आपको मिले हैं कि ऐसे लोगों से बच के रहना है, ठीक है। कुछ लोगों ने बैकस्टेप किया है और कुछ लोग जीवन में छोड़ के चले गए, कोई आपके प्यार को छोड़ के चला गया, ठीक है। किसी ने करियर में नुकसान डाला है, किसी ने आपसे बहुत लड़ाई झगड़े करे हैं, ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है। और आप हमेशा उस इंसान पे आंखों पे पट्टी बांध के भरोसा करते रहे, ठीक है। बहुत बार आपको दुविधा होती थी उस इंसान पे। कोई चालाक इंसान आपके जीवन में है, जेलस पर्सन बोल सकते हैं उसे। उस जेलस पर्सन की वजह से आपका जो करियर एंड लव लाइफ खराब होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। आपको बहुत बार दुविधा हुई उस इंसान पे, एक बार माइंड ऐसा बोला कि पता नहीं ये इंसान ठीक है नहीं है, लेकिन आपने अपनी इंट्यूशन की आवाज को नहीं सुना, आपने आंखों पे पट्टी डाल के इस इंसान पे जो आंखों पे पट्टी बांध के भरोसा करा आपने, और वो इंसान ने आपको बैकस्टेप किया। आपकी अवेकनिंग हुई है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, ईश्वर द्वारा आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपको लेसन्स मिल रहे हैं लाइफ में कि अब ऐसे लोगों से जो लोग हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में नहीं रखना है। किसी ने आपके कोई आपके प्यार को छोड़ के चला गया, कोई पार्टनर से जिससे डील कर रहे हो उससे नो कॉन्टैक्ट जोन में चल रहा है। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी हो सकते हैं, या बातचीत कम हो रही है, या फिर आप ऐसे इंसानों से ही खुद ही मतलब अपने पार्टनर से मुंह मोड़ के बैठे हैं, या फिर कोई आपकी तरफ ऑफर्स आ रहे हैं जो एक, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे करियर में आपका नुकसान हुआ है, या करियर पे मुझे ब्लॉकेजेस दिख रही है, और करियर में आपको कुछ ऑफर्स मिल रहे हैं यूनिवर्स द्वारा, ईश्वर द्वारा आपको ऑफर्स आ रहे हैं आपकी तरफ, बट आप लेना नहीं चाह रहे। और क्यों आपका मन उदास है, आप बिल्कुल अपना हाथ बांध के बैठे हैं। ईश्वर का जो एक ऑफर्स आ रहे हैं ईश्वर की तरफ से, उनको भी आप नहीं ले रहे, क्योंकि आपका मन ही नहीं है किसी से बात करने का। बिल्कुल आप ऐसे जोन में बैठे हो कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, लोग अच्छे नहीं होते। मे बी आपको भरोसा भी नहीं हो रहा आप किसी के ऊपर, क्योंकि पहले ही लोगों ने इतना, किसी थर्ड पर्सन ने इतना ज्यादा आपके दिल को दुखाया, आपके दिल पे खंजर मारे, आपके बैक
बैक में खंजर मारे, आपके दिल पे खंजर मारे, आपके दिल को दुखाया है, उस इंसान ने आपने एकदम आंख पे पट्टी बांध करके भरोसा उस पे किया था, लेकिन उसने आपके जो एक विश्वास को उसने बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। ठीक है, तो अभी आपका किसी से भी बात करने का मन नहीं है, इसलिए आप ये हर्मिट वाले जोन में चले गए। बिल्कुल आप लोगों से सिर्फ बात कर रहे हैं, एक मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन कोई, जैसे ये बोलूंगी मैं कि खुशी नहीं है मन में किसी चीज की, कि मतलब खुश होके उस इंसान से बात करें। दिखा रहे रोशनी लोगों को, बातचीत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, सब चीज चल रही है, लेकिन अपने अंदर मंथन भी चल रहा है साथ साथ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरी कहाँ गलती थी, खुद के अंदर एनालाइजेशन चल रहा है, खुद को एनालाइज कर रहे हैं कि मेरी कोई गलती थी, क्या गलती थी, मेरे से कहाँ गलती हो गई, मैंने क्या किया, मैंने क्यों ऐसे लोगों पे भरोसा किया, मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था, मेरे दिल को चूर चूर चकनाचूर कर दिया, खंजर खंजर कर दिया। आपके अंदर इस तरह की बातें चल रही है, आप बहुत रोए हैं, करंट में भी हो सकता है या फिर पास्ट में रोए हैं, आपके दिल को दुखाया गया है बहुत बुरी तरह से। ठीक है, फिर भी आपने अपनी सिचुएशन से किसी तरह से डील किया। देखिए मैं एक बात बोलूंगी, आपने अपनी सिचुएशन से जैसे भी डील किया है, लेकिन ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे यहाँ पे ईश्वर आपके साथ दिख रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आप बहुत ज्यादा अब केयर फ्री एक मोड पे चले गए, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है गॉड को, क्योंकि पास्ट की बातों को आप देखते हो ना, तो आपको दुख लगता है और आप इसलिए जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि पास्ट की बातों को देखते हैं कि आपने बड़ा लव ऑफर किया, लोगों को बड़ा प्यार दिया, लोगों के लिए किया आपने, है ना। लेकिन आप मतलब उन्होंने आपके, मतलब आपने जितनी भी लोगों की मदद करी, हेल्प करी, वहां से कुछ भी आपको एक, मैं बोलूंगी कि आउटपुट बोलेंगे ना, कि कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला आपको, उल्टा आपको टेंशन ही रही, है ना। किसी की मदद करने पे आपको उल्टा टेंशन रही, क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं थे, है ना, लोग अच्छे नहीं थे, उन लोगों ने आपके जीवन को तहस नहस करने की कोशिश करी। तो मैं एक बात बोलूंगी, यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है, ईश्वर आपके साथ है, इसलिए मैंने बोला कि ईश्वर आपके साथ है, आप सरेंडर मोड पे चले गए। बिल्कुल वेरी गुड, सरेंडर करना चाहिए, ईश्वर पे सरेंडर करना चाहिए, वो आपके साथ है, उनका अनुग्रह आपके साथ है। एक एक आंसू को ईश्वर ने अपने हाथ में लेके संभाला हुआ है, आपके आंसू का एक एक कतरों का हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा, जिन लोगों ने आपके लव लाइफ एंड करियर को खराब किया, जिन्होंने आपको बैक स्टेप किया, जिन्होंने आपके दिल को खंजर खंजर किया। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, है ना, ऐसे लोगों को ईश्वर नहीं छोड़ेंगे। जजमेंट का कार्ड है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि जजमेंट उनको जरूर मिलेगा, उनको उनका कर्मा उन्होंने क्रिएट कर लिया है। तो देखो, अगर किसी के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो वो बुरा भी भोगना पड़ेगा, उल्टा मल्टीप्लाई होकर भोगना पड़ेगा। तो पता नहीं क्यों लोग अपने कर्मों को चेक नहीं करते, कि जानबूझ के वही चीजें गलत करते हैं, लेकिन फिर उनको ये नहीं पता कि जब फ्यूचर में जब उनको भी भोगना पड़ेगा, अगर वो किसी के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि जिससे ईश्वर प्यार करते हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ऑलवेज यहाँ पे सरेंडर मोड पे रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा ईश्वर पे एक तो भरोसा करते हैं, आप सरेंडर मोड पे चले जाते हैं, जब आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप ईश्वर को सौंप देते हो अपनी परिस्थितियों को, लेकिन ईश्वर ही आपके लिए सब कुछ करते हैं, तो वो आपके लिए कर रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया, न्याय कर रहे हैं वो आपके लिए। और जिन्होंने आपके दिल को दुखाया है, जिन्होंने आपके दिल को दुखाया है, उनके लिए मैं ये बोलूंगी कि उनके लिए एक यहाँ जजमेंट होगा और उनको भोगना भी पड़ेगा। तो जो भी सॉरी, जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी है, मैं नहीं जानती कौन है थर्ड पार्टी, वो आपके पार्टनर के घर वाले हो सकते हैं, मतलब ऐसे दूर के रिश्तेदार, फैमिली, वो आपके घर में हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार, फ्रेंड्स, क्लोज वन में हो सकते हैं, कोई क्लोज के। ठीक है, तो किसी ने तो इस तरह से आपकी जिंदगी को खराब करने की कोशिश की है, या फिर आपके प्यार को आपसे मिलने नहीं दिया, है ना। आपसे देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड एक और आ गया है। जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत चालाक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी बहुत चालाक है। वो आपके पार्टनर, वो थर्ड पार्टी घर की दिख रही है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या तो या थर्ड पार्टी आपके जीवन में कोई आपकी क्लोज वन है, या फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के घर में है ये कोई थर्ड पार्टी। इस इंसान ने, इस थर्ड पार्टी ने, कोई रिश्तेदार हो सकता है, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, जहां पे वो आपके पार्टनर को डोमिनेट कर सकते हैं, दबाव डाल के उनके ऊपर। शादी जो आप अपने पार्टनर से करने वाले थे, हो सकता है आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे, तो दबाव डाल के
आपकी शादी वहां पे रुकवा दी, शादी नहीं होने दी, और अपनी मर्जी से कोई रिश्ता ढूंढ के उनकी शादी जबरदस्ती करवाने को तैयार हो गए हैं। तो ये चालाक थर्ड पार्टी है, आपको ऐसे बर्डन में डाल दिया है। इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है आपने बहुत, आपके माइंड को स्टक किया गया है। आपका माइंड या तो खुद ही स्टक रहा, आप बहुत कंफ्यूज वाले जोन में रहे, है ना, हमेशा कंफ्यूज रहे, क्योंकि इस पार्टनर ने, जो आपके लाइफ में जो पार्टनर आया था, इस पार्टनर ने जिससे आपने बहुत प्यार किया, इस पार्टनर ने एवरी टाइम हमेशा आपको कंफ्यूज जोन में रखा, कंफ्यूज करके रखा इस पार्टनर ने आपको हमेशा। तो चिंता मत करिए, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में कोई पैशनेट होके आपके जीवन में आने वाला है। ये पार्टनर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसे ईश्वर के हैंड में छोड़ दीजिए। मुझे यहाँ पे कोई पैशनेट होके आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, बस आपने अपनी जो सिचुएशन से डील किया है बहुत खूबसूरती से, ईश्वर बहुत खुश है इससे इससे ईश्वर बहुत ज्यादा खुश है, और वो आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। मतलब इट मीन्स कि आपका करियर सक्सेस आपको जीवन में मिलेगी, आपका करियर बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। अगर आप किसी से आपके जीवन में मैं बोलूंगी पार्टनर के तौर पे कोई आएगा तो वो बहुत ज्यादा एक इतना प्यारा पार्टनर आपको मिलेगा, एक कंपैटिबल पार्टनर मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते थे, उसी पार्टनर से आपकी शादी होगी। क्योंकि देखिए जो हर चीज हर समय नहीं होती रहती है कि बुरा हो रहा है तो बुरा ही होता रहेगा, है ना। तो यहाँ अच्छा भी दिख रहा है, कोई आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है मुझे। ये दिसंबर मंथ आपके जीवन में एक बहुत बेहतरी लेके आने वाला है, और आपके जीवन में मुझे मनी से रिलेटेड भी बहुत अच्छी चीजें आती हुई दिख रही है, ठीक है। तो जो मनी का लॉस हुआ था, अब मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ एंड करियर के लिए, तो मेरे को दिख रहा है जो भी पार्टनर आपके जीवन में कोई ब्यूटीफुल इंसान आने वाला है, उस पार्टनर से मुझे दिख रहा है आपकी मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। कोई बहुत अच्छा इंसान आपके जीवन में आने वाला है जो प्यार लेके बैठा है आपके लिए। शायद आपको पता नहीं है कि कोई इंसान है जो आपको बहुत प्यार करता है, एंड ही इज वेरी रिच, वो पैसे वाला भी है वो इंसान, ठीक है, पैसे वाला भी है, और वो बहुत ज्यादा प्यार लेके बैठा है आपके लिए। आपके जीवन में वो आ रहा है, आपके समय को बदल के रख देगा, और आपका समय का चक्र भी घूमने वाला है। ईश्वर ने आपके समय के चक्र को घुमा दिया, क्योंकि जस्टिस जब आता है ना तो वो सब कुछ ठीक कर देता है। जैसे सन कार्ड जब आता है, मैं बोलती हूँ कि लव लाइफ एंड करियर दोनों ठीक कर देगा, तो ऐसे ही जस्टिस जब आता है ना, ईश्वर का न्याय जब आता है, तो आपकी लव लाइफ एंड करियर दोनों ठीक हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे इस व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में गुड लक आ रहा है, आपकी बैड परिस्थिति गुड में कन्वर्ट होने जा रही है, और एक गुड लक का साइन आपके जीवन में आ रहा है। तो एक प्यारा कंपैटिबल पार्टनर जो आपसे बहुत प्यार करेगा, आपका लॉयल पार्टनर है ना, जो हमेशा आपसे जुड़ के रहेगा, जो हमेशा आपको प्यार करेगा, लविंग केयरिंग पार्टनर होगा वो, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है उस इंसान से आपकी शादी होगी, लविंग केयरिंग होगा वो, और मुझे दिखाई दे रहा है कि एक तो लविंग केयरिंग होगा, और उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि एक कंपैटिबिलिटी वो हमेशा आपको देगा, वो आपको समझेगा, समझने वाला इंसान होगा। और मनी भी मैं बोलूंगी, मनी से भी रिलेटेड बहुत अच्छा उसके पास पैसा होगा। ही इज वेरी रिच मैन एंड शी इज वेरी रिच मैन, मतलब रिच गर्ल, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे ही एंड शी जो भी है आपकी लाइफ में पार्टनर, वो बहुत रिच है मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मैं ये बोलूंगी कि अगर आपके जीवन में मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई है, मनी का अगर लॉस आपके जीवन में हुआ है, मनी का लॉस अगर जीवन में हुआ है, क्योंकि हुआ है, ये बात सच है, मनी का लॉस जीवन में हुआ है। यहाँ पे डेविल कार्ड भी आ गया, तो कोई नेगेटिविटी डाल के हो सकता है आपके पार्टनर को रोका हो। तो जब नेगेटिविटी आती है ना, आपने बहुत इंतजार किया है, पार्टनर का बहुत इंतजार किया है, आप एक बहुत खूबसूरत इंसान है। जैसे ये एम्परर होता है, एम्प्रेस होती है ना, एक राजा और रानी वाले एक पोजीशन पे बैठे हो, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आप संपूर्ण हो, मतलब ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया कि आप संपूर्ण हो, मतलब अपने आप में संपूर्ण हो, खुद में आप एक सेल्फ लव की एनर्जी में रहते हो, खुद को बहुत प्यार करते हो, और आपके पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। बस कमी जो है, तो मैं बोलूंगी एक पार्टनर की है, वो कमी भी आपकी पूरी हो जाएगी। जो इंतजार है, आपका इंतजार मुझे फिनिश होते हुए दिख रहा है, ठीक है, फिनिश होते हुए दिख रहा है। और आपका बैड एक समय जो है वो गुड में कन्वर्ट होने जा रहा है ना। और जिसने भी डेविल एनर्जी भेजी है, ईश्वर उन्हें देखेंगे। यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है, यहाँ जजमेंट कार्ड आया है, उन्हें भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर को मैं ये बोलूंगी, रोकने की अगर कोशिश करी है, या फिर आपके कार्य में कोई बाधाएं डालने की कोशिश करी है, आपके करियर को बिगाड़ने की कोशिश करी है, आपके कामों को खराब करने की कोशिश की है, जो कोई भी है, या फिर नेचुरली हुआ है तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, वो 1-2 महीने का होता है। लेकिन अगर आप सालों से झेल रहे हैं, तो इट मीन्स कोई नेगेटिविटी है जो जिसने भेज के आपके लव लाइफ एंड करियर को खराब किया है, ठीक है। तो
आप चिंता मत करिए, आप सरेंडर मोड पे चले जाइए और मैं ये बोलूँगी कि पर्सनल रीडिंग की नीड है तो ज़रूर कराइए, क्योंकि आपको मैं रेमेडीज़ दूँगी और रेमेडीज़ करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। रेमेडीज़ करेंगे तो जो भी आपके जीवन में एक कमी है जिस चीज़ की, वो कमी पूरी होगी, ठीक है? पर्सनल रीडिंग कराइए, क्योंकि वो आपकी अपनी होगी। यहाँ पे तो अलग-अलग एनर्जीज़ को ग्रैब कर रही हूँ, वो आपकी अपनी होगी, आपसे 100% रेज़ोनेट होगी, क्योंकि ना आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से होगी, ठीक है? सो मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में जो मनी की कमी थी, वो मनी की कमी भी पूरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पैसों का कार्ड आ गया है, तो पैसा तो आपकी तरफ आ रहा है, सक्सेस आ रही है, पैसा आ रहा है, जस्टिस क्योंकि जब आता है, तो सब कुछ मिलता है ना? लव लाइफ, करियर सब ठीक हो जाता है। तो खुश हो जाइए इस रीडिंग से, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। और कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हो तो पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके मुझसे प्लीज बातचीत कीजिए अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। एंड अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वाली रीडिंग में, ठीक है? सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।